So hello, how are you? I'm a physics teacher Snehal sir, and today we are going to see a new topic from the chapter rotational motion, and that is vertical circular motion. तो देखो ये जो आपका टॉपिक है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से उनके लिए। और बहुत सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं इस टॉपिक के ऊपर पूछे जाते हैं, और स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि यही टॉपिक को स्किप कर देते हैं। अब मैं ट्राई करूंगा कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करने की, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो ये जो आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन है इसका डेरिवेशन देखेंगे, जो कि आप किसी भी बोर्ड से हो आपके लिए यूजफुल रहेगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ इसमें से जो नीट जेई में जो क्वेश्चंस आए हैं इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता क्या है। द सर्कुलर मोशन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एज अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। मतलब ये जो मोशन है ये क्या होता है, तो अर्थ सरफेस के से परपेंडिकुलर होता है। मतलब अगर सपोज हम ये आपका अर्थ सरफेस कंसीडर करते हैं तो इसको ऐसे परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे जो सर्कुलर मोशन हो रहा है तो क्या है वो अर्थ सरफेस को परपेंडिकुलर, उसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन बोलेंगे। और लास्ट टाइम हमने बात की थी दैट इज कोनिकल पेंडुलम की। तो कोनिकल पेंडुलम क्या करता है, तो ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। अब ये जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन होता है ये क्या होता है, अर्थ सरफेस को पैरेलल होता है। मतलब सपोज आपका अर्थ सरफेस है तो इसको ये पैरेलल, ये होगा आपका हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। मतलब हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे जो क्या करने से वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, और हम क्या करेंगे उसकी मिनिमम वेलोसिटी एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी एंड एट पॉइंट सी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस डायग्राम को समझ लेते हैं। तो सपोज एक ऑब्जेक्ट है जो क्या कर रहा है, इसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, और हमें क्या करना है उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी एंड एट पॉइंट सी कैलकुलेट करनी है। मतलब उसकी वेलोसिटी एट लोअर पोजीशन, एट इंटरमीडिएट पोजीशन एंड एट हायर पोजीशन कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो आपको पता है एक फोर्स होगा जो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, मतलब वेट फोर्स। तो इस पॉइंट के लिए वेट फोर्स से डाउनवर्ड एक्ट करेगा, पॉइंट सी के लिए भी वेट फोर्स से डाउनवर्ड एक्ट करेगा, एंड पॉइंट बी के लिए भी वेट फोर्स से डाउनवर्ड एक्ट करेगा। एंड और एक फोर्स होगा जो टेंशन फोर्स होगा। वो कैसे होता है, तो मैंने बोला था कि टेंशन फोर्स हमेशा सपोर्ट की तरफ होता है, मतलब सपोर्ट की तरफ एक्ट करता है। अगर हम इस ए पॉइंट की बात करेंगे तो उसके लिए सपोर्ट ऊपर है, तो पॉइंट ए के लिए जो टेंशन फोर्स होगा वो ऐसे होगा, टुवर्ड द सपोर्ट। पॉइंट बी के लिए जो टेंशन फोर्स होगा वो कहां पे होगा, तो टुवर्ड द सपोर्ट ऐसे। एंड सी पॉइंट के लिए जो आपका टेंशन फोर्स होगा वो कैसे होगा, डाउनवर्ड होगा, मतलब ऐसे टुवर्ड द सपोर्ट। सो अब हम इस फ्री बॉडी डायग्राम से क्या कर सकते हैं, डिफरेंट इक्वेशंस बना सकते हैं। कैसे, तो अगर हम पॉइंट सी की बात करते हैं तो देखो सी पॉइंट के लिए जो आपका एनजी है और जो आपका टेंशन फोर्स है वो कहां पे है, तो टुवर्ड द सेंटर है, मतलब सेंटर की तरफ है। और आपको पता है कि सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स होता है, तो वो होता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब पॉइंट सी के लिए हम ये बोल सकते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसकी रिस्पांसिबिलिटी जो आपका टेंशन फोर्स और एनजी ने उठाई है, ठीक है। मतलब हम एक इक्वेशन बना सकते हैं कैसे, तो m square by r, where r is the radius of the vertical circular loop, is equal to mg plus tension force at c, where this is the velocity at point c, m is the mass of the object, r is the radius of the circular loop, g is the acceleration due to gravity। इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन को 1 बोलते हैं। और एक इक्वेशन बना सकते हैं पॉइंट ए के लिए। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, देखो ए पॉइंट के लिए जो टेंशन फोर्स है वो तो टुवर्ड द सेंटर है, मतलब यहाँ पे तो टेंशन फोर्स है वो तो रिस्पांसिबिलिटी किसकी उठा रहा है, तो एम स्क्वायर बाय आर की, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स की। पर उसी वक्त क्या हो रहा है, तो जो टेंशन फोर्स है उसको अपोज कौन कर रहा है, तो एमजी फोर्स कर रहा है। मतलब यहाँ पे हम ऐसा नहीं लिख सकते कि टेंशन फोर्स इज इक्वल टू एम स्क्वायर बाय आर। क्यों, क्योंकि उसको उसी वक्त क्या कर रहा है, एमजी भी क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो आपका नेट फोर्स इन दोनों का वो क्या कर रहा है, तो एम स्क्वायर बाय आर को मैनेज कर रहा है। इसका जो नेट फोर्स होगा, और नेट फोर्स कैसे होगा, तो टी ए दैट इज टेंशन फोर्स एट ए माइनस एम जी, ये क्या होगा उसका नेट फोर्स होगा, वो किसको मैनेज करेगा, तो एम डी ए स्क्वायर बाय आर। देखो फिर से, अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करते हैं पॉइंट ए के लिए तो वो क्या है यहाँ पे, तो सेंटर की तरफ तो कौन सा फोर्स है, तो टेंशन फोर्स है। मतलब श्योर है यहाँ पे टेंशन फोर्स क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की रिस्पांसिबिलिटी उठाएगा। पर यहाँ पे कंप्लीटली टेंशन फोर्स है वो नहीं उठा सकता। क्यों, क्योंकि उसको एमजी मैनेज कर रहा है, एमजी अपोज कर रहा है। मतलब क्या होगा, अगर सपोज हम टेंशन फोर्स 10 न्यूटन कंसीडर करते हैं और आपका एमजी 6 न्यूटन, मतलब ऊपर 10 लग रहा है और नीचे 6 लग रहा है, इसका मतलब क्या है, जो दोनों का नेट फोर्स होगा मतलब 10 - 6 दैट इज इक्वल टू 4 न्यूटन। ही क्या कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स को मैनेज कर रहा है। इस
दोनों सेंटर की तरफ थे, इसलिए क्या हो रहा था कि ये दोनों फोर्सेस सेंटर की तरफ थे, इसलिए ये दोनों फोर्सेस सेंट्रीपिटल फोर्स की रिस्पांसिबिलिटी उठा रहे थे। और यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक फोर्स ऊपर है और एक फोर्स नीचे, इसलिए हमने क्या लिखा यहाँ पे, तो TA माइनस mg इज इक्वल टू mvs स्क्वायर बाय r। देखो ऐसा भी हो सकता है कि mg ज्यादा होगा, TA कम होगा, पर यहाँ पे क्या है, mg डाउनवर्ड, इसलिए हमने क्या किया, mg को माइनस साइन दिया है, ठीक है, और टेंशन फोर्स अपवर्ड है, इक्वेशन नंबर 2 बोलता हूं मैं। अब देखो हम क्या करते हैं, टेंशन के बारे में जरा बात करते हैं। देखो टेंशन फोर्स अगर हम डिफरेंट पोजीशन की बात करते हैं तो इस ए पॉइंट के लिए जो टेंशन फोर्स है वो तो मैक्सिमम होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसको mg अपोज कर रहा है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। पर पॉइंट सी के लिए जो टेंशन फोर्स होगा वो मिनिमम होगा, क्यों, क्योंकि mg क्या कर रहा है, टेंशन फोर्स को ही सपोर्ट कर रहा है। कैसे, तो mg भी डाउनवर्ड है और टेंशन भी डाउनवर्ड है, मतलब यहाँ पे mg इस पॉइंट के लिए टेंशन को सपोर्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे mg क्या करेगा, अपोज करेगा, क्योंकि यहाँ पे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, यहाँ पे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, लेकिन टेंशन फोर्स mg की तरफ है, लेकिन यहाँ पे टेंशन फोर्स अपोजिट टू mg है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे अपोज करेगा mg और यहाँ पे सपोर्ट करेगा, तो यहाँ पे जो टेंशन होगा वो मैक्सिमम होगा और यहाँ पे मिनिमम होगा। मतलब मिनिमम कितना हो सकता है, तो वो हो सकता है 0, है ना। तो अगर हम यहाँ पे मिनिमम टेंशन कंसीडर करते हैं, दैट इज 0, तो हम ये लिख सकते हैं टेंशन एट c इज इक्वल टू 0। अब देखो अगर ये टेंशन एट पॉइंट c इज इक्वल टू 0 लिखा और ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की तो क्या होगा, तो देखो m vc स्क्वायर डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू mg प्लस 0, दैट इज इक्वल टू कितना होगा, तो m vc स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू mg। अब यहाँ से m कैंसिल है ना, मतलब बचा क्या, तो vc स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू g। अब इस r को क्या होता है, ट्रांसफर कर दो, तो यहाँ पे जो डिवाइड है यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या होगा, bc स्क्वायर इज इक्वल टू rg, और आपको क्या चाहिए, तो bc, इसका क्या करो, स्क्वायर रूट लो दोनों तरफ, तो क्या होगा, bc इज इक्वल टू अंडर रूट rg। दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट सी, मतलब ये क्या होगी, तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एट पॉइंट सी होगी। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, इस वेलोसिटी का यूज करके ही हम वेलोसिटी एट पॉइंट ए एंड वेलोसिटी एट पॉइंट बी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे, देखो हम क्या करेंगे, अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला यूज करेंगे। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, तो टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। फॉर एग्जांपल अगर टोटल एनर्जी हम ए की बात करते हैं और टोटल एनर्जी सी की बात करते हैं, तो दोनों की टोटल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। मतलब अगर यहाँ पे 100 जूल है तो यहाँ पे भी कितनी होगी, 100 जूल ही होगी, और यहाँ पे भी 100 जूल ही होगी। सो हम क्या यूज करेंगे, तो टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखो कैसे करते हैं, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी। अब यहाँ पे सी क्यों लिखा मैंने, तो मुझे वेलोसिटी एट पॉइंट सी पता है इसलिए। अब देखो टोटल एनर्जी कैसे बनती है, तो टोटल एनर्जी बनती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी से। तो मैं क्या लिखूंगा, काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी। अब आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी 1/2 mv स्क्वायर, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ये होती है आपकी 1/2 mv स्क्वायर। अब देखो मैं काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए कैसे लिखूंगा, तो 1/2 m, ये तो वैसे का वैसा आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। v होती है वेलोसिटी, पॉइंट ए की बात कर रहे हैं तो पॉइंट ए की वेलोसिटी क्या है, तो v है, मतलब क्या होगा, va स्क्वायर, ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg। तो देखो यहाँ पे m कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, मतलब आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सिर्फ इस पे डिपेंड करती है, तो h पे, हाइट पे डिपेंड करती है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट सरफेस से, अर्थ सरफेस से कितनी हाइट पर है उससे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करेगी। मतलब जितना ज्यादा हाइट पे होगा उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू हाइट। तो जितना वो ज्यादा हाइट पे होगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। अब मैं कैसे लिखूंगा यहाँ पे, तो mg तो कांस्टेंट है और h। अब देखो हाइट में क्या लिखूंगा यहाँ पे, तो देखो अगर मैं इसको ग्राउंड कंसीडर करता हूँ या फिर अर्थ सरफेस कंसीडर करता हूँ, तो पॉइंट ए तो ग्राउंड पे रहेगा, उसके हाइट कितनी होगी, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो ग्राउंड पे है पॉइंट, मतलब हाइट कितनी होगी उसके लिए, तो वो होगी 0।
है ना, क्योंकि ये तो ग्राउंड पे पॉइंट होगा नहीं, तो इसीलिए जो पोटेंशियल एनर्जी मतलब h की जगह में क्या लिखूंगा 0 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट c, मतलब क्या होगा 1/2 m वैसे का वैसा, और v होती है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी एट पॉइंट c कितनी है, तो vc, दैट इज vc स्क्वायर होगा, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट c। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट c में कैसे लिखता हूं, तो mg कांस्टेंट है वैसे का वैसा आएगा, सो mg वैसे का वैसा एज इट इज। अब हाइट कितनी होगी, तो अगर ये ग्राउंड है तो यहां तक ये डिस्टेंस r है, और फिर से यहां तक ये डिस्टेंस r है, मतलब ये r यहां से यहां तक r, और ये r मतलब ये r प्लस r होगा 2r, मतलब जो हाइट होगी ग्राउंड से इस पॉइंट c तक वो कितनी होगी, तो 2r, क्योंकि ये यहां से सेंटर तक आ रहा है और सेंटर से इस पॉइंट पे कितना है r है, दैट इज उसकी हाइट कितनी होगी, तो 2r, क्योंकि mgh h आपको देखना है, तो h कितना होगा 2r। सो अब देखो इक्वेशन को मैं रीअरेंज करता हूं, ये तो 0 होगा क्योंकि 0 इनटू कुछ भी टर्म आते हैं वो 0 बन जाता है, तो यहां पे क्या होगा 1/2 m va स्क्वायर, जो हमें कैलकुलेट करना है ये 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 1/2 m, vc की वैल्यू क्या है, तो vc इज इक्वल टू अंडर रूट rg है, तो अंडर रूट rg का स्क्वायर प्लस ये 2 में आगे लिखता हूं 2mg, आप rg लिखो या gr लिखो कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, r और g को क्या कर रहा है मल्टीप्लाई कर रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो ये क्या इक्वेशन होगा, दैट इज 1/2 m va स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी 0 तो नहीं रहेगा, प्लस 1/2 m, ये क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ rg का स्क्वायर होता है rg, प्लस 2mr। अब देखो मैं क्या करता हूं, यहां से m जो कॉमन बाहर आएगा, m दोनों तरफ है, और rg भी क्या आएगा बाहर आएगा, मतलब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, बस 1/2 प्लस 2, दैट इज देखो 1/2 प्लस 2 इंटू mrg इज इक्वल टू 1/2 m va स्क्वायर। अब देखो यहां से m और m कैंसिल होगा, है ना, तो m एंड m कैंसिल हुआ, अब ये 1/2 प्लस 2 कितना होता है, तो देखो 1/2 2 जा 4 प्लस 1 दैट इज 5 pi/2, देखो कैसे 1/2 va स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 2 2 जा 4 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 इनटू rg, दैट इज इक्वल टू ये कितना होगा, तो ये होगा आपका 4 प्लस 1 5/2 r। अब देखो क्या होगा, यहां से 1/2 और ये 2 कैंसिल होगा, मतलब ये 2 कैंसिल, यहां से 2 कैंसिल, तो va स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है आपके पास, va स्क्वायर इज इक्वल टू 5rg, दैट इज va होगा वो कितना होगा अंडर रूट 5r, क्योंकि मुझे v स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए va, तो मैंने क्या किया दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, तो फाइनल आंसर आपको क्या मिला va इज इक्वल टू अंडर रूट 5rg। तो ये क्या होगी, इस पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी, तो अंडर रूट 5rg। तो देखो हमने क्या किया, तो वेलोसिटी एट पॉइंट c कैलकुलेट की एंड वेलोसिटी एट पॉइंट a कैलकुलेट की, अब हमें बस वेलोसिटी एट पॉइंट b कैलकुलेट करनी है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो टोटल एनर्जी एट पॉइंट c या फिर a इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट b, ये मैं क्या करूंगा यूज करूंगा, क्योंकि अभी मुझे वेलोसिटी एट पॉइंट a एंड वेलोसिटी एट पॉइंट c दोनों पता है। अब देखो ये पूरा हटा देता हूं मैं, यहां पे लिख देता हूं पहले वेलोसिटी एट पॉइंट c कितनी है, वेलोसिटी एट पॉइंट c इज इक्वल टू अंडर रूट rg है, एंड वेलोसिटी एट पॉइंट a कितनी है, वेलोसिटी एट पॉइंट a है आपकी अंडर रूट 5। अब ये दोनों मुझे पता है, तो मैं क्या करूंगा, अब वेलोसिटी एट पॉइंट b कैलकुलेट करूंगा। अब देखो कैसे कैलकुलेट करता हूं, तो मैं क्या करता हूं, देखो टोटल एनर्जी एट पॉइंट a इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट b, ये कंसीडर करता हूं, हालांकि आप टोटल एनर्जी एट c इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट b, ये भी कंसीडर कर सकते हो। मैं क्या करूंगा आपको दोनों तरीके से बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं ये टोटल एनर्जी एट a इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट b, क्योंकि मुझे b की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, a की मुझे पता है। टोटल एनर्जी एट a क्या होगी, तो काइनेटिक एनर्जी एट a प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट a इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट b प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट b।
अब देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो अभी मैंने लिखा था कि काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी 1/2 mv², वेयर 1/2 इज कांस्टेंट एंड v इज द वेलोसिटी। सो वेलोसिटी एट पॉइंट ए क्या है, वेलोसिटी एट पॉइंट ए v है, मतलब क्या लिखूंगा मैं 1/2 दैट इज हाफ mva², वेयर v इज द वेलोसिटी एट पॉइंट ए प्लस mg। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी होती है हाइट, तो मैंने पिछली बार किया था कैसे, तो हाइट कितनी है, तो अगर ये ग्राउंड है तो आपका पॉइंट है यहीं पे, मतलब इसके लिए हाइट कितनी होगी, तो वो होगी 0, क्योंकि ये पॉइंट ग्राउंड पे होगा, तो ये होगा 0 इज इक्वल टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी मतलब 1/2 mv², वेयर vb इज द वेलोसिटी एट पॉइंट बी प्लस mgh। अब देखो h क्या होगा यहाँ पे, तो ये पॉइंट बी इस ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, तो देखो यहां से यहां तक है, मतलब अगर ये ग्राउंड है तो यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस है, वो बस r की है, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है r, मतलब हाइट कितनी होगी आपके लिए r, तो हम क्या लिखेंगे mgr। ये तो 0 होगा, मतलब 1/2 mva² प्लस 0 इज इक्वल टू 1/2 gr, दैट इज क्या होगा 1/2 m va की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर दो वहां से, तो कितनी है, तो √5rg, सो √5rg और उसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m vb² एज इट इज प्लस m rg। आप इसको gr लिखो या फिर rg लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लिकेशन ही है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, तो 1/2 m स्क्वायर होगा, मतलब क्या होगा ये अंडर स्क्वायर है, तो क्या होगा 5rg इज इक्वल। अब मैं क्या करूँ, यहाँ से m को कॉमन बाहर निकालो, दोनों तरफ मैं m को बाहर निकाल दो, तो m यहाँ पे होगा अंडर क्या बचेगा 1/2 vb² प्लस rg, m कैंसिल, बचा क्या आपका इज इक्वल टू 1/2 vb² प्लस rg। अब देखो क्या करता हूँ, rg को यहाँ पे ट्रांसफर कर देता हूँ, तो यहाँ पे जो प्लस है यहाँ पे माइनस होगा, मतलब 5/2 rg से ये rg माइनस होगा, सो 5/2 rg माइनस rg इज इक्वल टू क्या होगा आपका 1/2 vb² एज इट इज। अब इसमें से क्या होगा, rg बाहर आएगा, कॉमन आएगा, तो दोनों तरफ rg है, तो rg बाहर आएगा, सो 5/2 इज 1, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मतलब बचा 1 into rg is equal to 1/2 vb², that is ये 5/2 minus 1, ये क्या होगा, तो 2 1 जा 2, तो 5 minus 2 divided by 2, so 5 minus 2 divided by 2 rg as it is equal to 1/2 vb²। 5 minus 2 is equal to 3, so 3/2 rg is equal to 1/2 vb², so 3/2 rg is equal to 1/2 vb²। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल, बचा क्या 3rg is equal to vb²। अब मैं क्या करूंगा, मुझे vb चाहिए, दैट इज वेलोसिटी एट पॉइंट बी, तो मैं दोनों तरफ क्या करूंगा, स्क्वायर रूट लूंगा, तो क्या होगा √3rg vb इज इक्वल टू √3, ये क्या होगी वेलोसिटी एट पॉइंट बी, ये होगी आपकी वेलोसिटी एट पॉइंट बी, दैट इज √3। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो देखो हमने क्या किया, जो तीनों वेलोसिटीज थी, मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट ए दैट इज ये, वेलोसिटी एट पॉइंट बी दैट इज ये, एंड वेलोसिटी एट पॉइंट सी दैट इज ये, हमने कैलकुलेट कर ली। और आप डेरिवेशन किसी भी बोर्ड में हो, एचएससी में या फिर सीबीएसई में, तो कोई भी बोर्ड में आप ये डेरिवेशंस कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, ये जो क्वेश्चंस होते हैं, मतलब वेलोसिटी एट एनी पोजीशन, मतलब लोअर, हायर, इंटरमीडिएट, ये क्या होते हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। अब देखो मैंने क्या किया था, यहाँ पे यूज किया था कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी कंसीडर किया था। मुझे वेलोसिटी एट पॉइंट बी कैलकुलेट करनी है, तो मैं अलग मेथड से भी कर सकता हूँ। कैसे, तो यहाँ पे जो ए लिखा है ना मैंने मतलब टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी, मतलब मुझे बी की वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ए की जगह पे टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए और सी की मुझे
वेलोसिटीज पता है, देखो कैसे। तो अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी, तो मुझे बस क्या करना होगा, यहाँ पे होगा सी, ये सी होगा, काइनेटिक एनर्जी एट सी होगा। अब देखो जो यहाँ पे mg इंटू 0 लिखा था, क्योंकि तब हम क्या कर रहे थे, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए की बात कर रहे थे, और ए पॉइंट ग्राउंड पे था, तो हाइट नहीं थी, ठीक है। अब हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी, मतलब सी पे हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी देख रहे हैं, तो पूरा वैसे का वैसे रहेगा। तो अब पोटेंशियल एनर्जी एट सी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी होती है आपकी mgh। अब इसके लिए अब अगर हम हाइट की बात करते हैं पॉइंट सी के लिए, तो वहां पे हाइट कितनी है, वो ग्राउंड से ये वाली हाइट, मतलब ग्राउंड से ये डिस्टेंस, तो कितना होगा, ये r और ये r, मतलब r प्लस r कितना होगा, 2r होगा। यहाँ पे 0 के जगह आपको क्या लिखना होगा, 2r। अब देखो ये एज इट इज 1/2 mvc², और ये क्या होगा 2mrg, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, mg 2r लिखो या फिर 2mrg लिखो, मल्टीप्लिकेशन ही है। इसी को क्या होगा 1/2g। अब देखो मैं क्या करता हूं, bc की मुझे वैल्यू पता है, bc कितना है, तो √rg है ना, कैलकुलेट करके रखा है, तो bc की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो क्या होगा 1/2 m bc मतलब √rg, उसका स्क्वायर प्लस 2m इज इक्वल टू 1/2 m vv² g। अब ये क्या होगा 1/2 m rg प्लस 2m। अब देखो ये जो m rg है वो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो मैं क्या करूँगा, तीनों को एक साथ दूंगा, मतलब जो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे आके माइनस कर दूंगा, तो क्या होगा 1/2 m g, ये यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आके माइनस होगा, माइनस m r g इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या होगा, m r g कॉमन बाहर आएगा, तो क्या होगा 1/2 प्लस 2 माइनस 1, यहाँ से mrg बाहर आया तो 1/2 बचा, यहाँ से 2 बचा और यहाँ से 1 बचा, mrg इज इक्वल टू क्या होगा आपका 1/2 m। अब देखो यहाँ से ये m कैंसिल होगा, ये m कैंसिल होगा, 2 माइनस 1 कितना बचेगा 1, सो 1/2 2 माइनस 1 प्लस कितना होगा 1 rg इज इक्वल टू 1/2 b² सो अब क्या होगा, देखो 2 1 जा 2, सो ऊपर क्या होगा 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, सिंपल मैथ चाहिए, सो 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू rg इज इक्वल टू 1/2 b²। ये क्या होगा आपका 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3, सो 3/2, ये 2 और ये 2 कैंसिल, बचा क्या 3, दैट इज अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, √3r, दैट इज vb कितना होगा, vb होगा आपका √3rg, मतलब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन सेम ही है, मतलब आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, मतलब टोटल एनर्जी एट ए भी कर सकते हो इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी कर सकते हो, या फिर टोटल एनर्जी एट सी कर सकते हो इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी कर सकते हो, तो आप कोई भी मेथड से ये सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आपका वही आएगा। तो ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलो अब हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन है मैं यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, इसमें क्या बोला गया है कि एक मास है जो अटैच किया गया है 3 वायर से, और वो क्या कर रहा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब आपको क्या बोला गया है, आपको क्या पूछा गया है कि ये वायर ब्रेक कब होगी। तो मैंने जब डेरिवेशन सॉल्व कर रहा था तब मैंने बता दिया था कि जो टेंशन होता है वो मैक्सिमम कहां पे होता है, तो मैक्सिमम होता है यहाँ पे लोअर पॉइंट पे, एंड मिनिमम होता है आपका हायर पॉइंट पे। तो इसका श्योर आंसर क्या होगा, तो आंसर विल बी डी, दैट इज द मास इज एट द लोअर पॉइंट। ये क्या होगा, उसका आंसर होगा, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्योंकि देखो अगर हम बात करते हैं तो लोअर पॉइंट ये होता है, हॉरिजॉन्टल पॉइंट ये होता है, हायर पॉइंट ये होता है, तो यहाँ पे तो टेंशन श्योरली मिनिमम होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या करेगा, mg टेंशन को सपोर्ट करेगा, मतलब जिस डायरेक्शन में टेंशन है उसी डायरेक्शन में आपका mg होगा, तो श्योरली यहाँ पे तो ब्रेक नहीं करेगा, यहाँ पे मिनिमम टेंशन होगा। यहाँ पे mg कंप्लीटली अपोजिट है किसको, तो टेंशन को, तो इसीलिए क्या होगा, जो आपका वायर ब्रेक होने के चांसेस कहाँ पे ज्यादा होंगे, तो यहाँ पे ज्यादा होंगे। यहाँ पे क्या होगा, इंटरमीडिएट टेंशन होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। सो नेक्स्ट एग्जांपल, ये आपको 2001 में पूछा गया है। इसमें क्या बोला गया है कि जो लोएस्ट पोजीशन होगी इस पॉइंट के लिए टेंशन कितना होगा। तो देखिए जब हम डेरिवेशन सॉल्व कर रहे थे इसका, तो मैंने इसके बारे में डिटेल में बता दिया था कि इस पॉइंट के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे होगा, तो वो होगा बाय आर, बी मतलब बी स्क्वायर,
मतलब अगर आप ये ट्रांसफर कर दे तो यहाँ पे तो टेंशन कितना होगा, तो टी ए इज इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी। तो जो आपका ऑप्शन सी है, दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। इसके बारे में मैंने डिटेल में बात की है जब डेरिवेशन सॉल्व कर रहे थे तब। सो देखो नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें आपको क्या पूछा गया है कि मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी, व्हाट विल बी द मिनिमम वेलोसिटी फॉर अ ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी किसी भी मास के लिए एक वर्टिकल सर्कुलर लूप कंप्लीट करने के लिए। अब देखो यहाँ पे क्लियरली आपको लाइन मेंशन की गई है, द बॉडी ऑफ मास मस्ट एंटर अ वर्टिकल लूप। मतलब मस्ट एंटर मतलब क्या, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो वो तो स्टार्ट कहां से करेगा, यहीं से स्टार्ट करेगा ना। मतलब यहाँ पे जितनी उसकी वेलोसिटी होगी, क्योंकि यहाँ से वो स्टार्ट करेगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन, और आपको क्या बोला है कि मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ से कंप्लीट करके यहाँ पे आने के लिए, मतलब ये लूप कंप्लीट करके वापस से यहाँ पे आने के लिए, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए। अब देखो, अगर हमने डेरिवेशन में देखा था कि मिनिमम वेलोसिटी एट पॉइंट ए कितनी होती है, तो वो होती है √5 मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है √5 r सॉल्व कर रहे थे तो हमने क्या देखा था, हमने यहाँ की वेलोसिटी कैलकुलेट की थी, और यहाँ की वेलोसिटी कितनी होती है तो √5rg। मतलब उस ऑब्जेक्ट को मिनिमम वेलोसिटी कितनी चाहिए होगी एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए, तो वो होगी आपकी √5rg। दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल, अब इस एग्जांपल में आपको क्या कहा गया है कि आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है बाय द एंड ऑफ द सेकंड रिवॉल्यूशन। मतलब जब वो सेकंड रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा तब उसका एक्सेलरेशन कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है इसमें। अब देखो इसमें दिया है मास दैट इज 10 ग्राम्स, तो वो क्या होगा 10 × 10⁻³ kg। रेडियस दिया 6.4 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू कितना होगा तो 6.4 × 10⁻² मीटर। एक्सेलरेशन आपको कैलकुलेट करना है और काइनेटिक एनर्जी दी है आपको, ठीक है। अब देखो आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन के लिए 3 फॉर्मूले हैं, आप क्या कर सकते हो उनसे एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हो। सबसे पहले आता है आपका, देखो इसमें जो टाइम फ्री इक्वेशन है वो ये है, इस दोनों इक्वेशंस में क्या टाइम है, तो हम क्या करेंगे ये इक्वेशन यूज करेंगे, क्योंकि हमें टाइम नहीं दिया तो हम क्या करेंगे ये इक्वेशन यूज करेंगे। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, स्क्वायर कैलकुलेट करना है आपको, और यू स्क्वायर दिया नहीं है इसका मतलब क्या होगा वो 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया गया कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, तो वो हम 0 कंसीडर कर सकते हैं। वी स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का यूज करेंगे। कैसे, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है तो वो होती है 1/2 m v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 8 × 10⁻⁴, ठीक है। अब यहाँ पे मास की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो 1/2 × 10 × 10⁻³ v स्क्वायर इज इक्वल टू 8 × 10⁻⁴, ठीक है। अब देखो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पे डिवाइड है, तो वहां पे कितना होगा 8 × 2 दैट इज इक्वल टू 16 × 10⁻⁴, और ये टर्म क्या होगी यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगी, तो होगा क्या देखो, अब ये -3 ये कैंसिल, यहाँ पे बचा -1, मतलब ये 10⁻⁴ और डिवाइडेड बाय क्या है ये 10, मतलब अगर ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस होगा, और माइनस माइनस कितना बनेगा 2, मतलब v स्क्वायर आपके पास कितना आया तो वो आया 16 × 10⁻², ठीक है। अब हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, मतलब v स्क्वायर - u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ पे ये दिया नहीं है, इसका मतलब हम क्या कंसीडर करेंगे 0, तो क्या होगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो हम क्या करते हैं देखो, सबसे पहले a को सेपरेट कर लेते हैं, तो कैसे करेंगे ये 2 और as ये क्या है इसको मल्टीप्लाई a को, तो यहाँ पे जाके डिवाइड होगा, तो इक्वल टू v स्क्वायर बाय, अब हम क्या करते हैं सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो कैसे, तो देखो v स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया है 16 × 10⁻², 2 एज इट इज, एंड s क्या है तो s होती है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी तो देखो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, इस केस में वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, तो यहां से अगर वो स्टार्ट करेगा वापस यहीं पे आएगा, तो वो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा तो 2πr, मतलब सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल है ना, तो एक रिवॉल्यूशन के लिए क्या लिखोगे आप तो 2πr, और यहाँ पे क्या बोला है कि सेकंड रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने के बाद, मतलब वो 2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा। देखो 16 × 10⁻² डिवाइडेड बाय 2 × 2πr। मैंने क्या किया तो यहाँ पे
2 पाई आर को दैट इज सर्कमफरेंस को मैंने और 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि वो 2 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो सारी तो क्या होगा 16 into 10⁻²। तो मैंने क्या किया देखो, ये 2 2 जा 4 4 2 जा 8, सो 8 पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 3.14 एंड आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की दैट इज 6.4 into 10⁻²। यहां से अब देखिए क्या होगा, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, 8 2 जा 16। तो ये सब सॉल्व करने के बाद जो आपको आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट इज जो आपका ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो दिस इज इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।